अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है। उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें वैश्विक बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से खादी सादगी का प्रतीक बनी रही, लेकिन अब इसे पर्यावरण अनुकूल वस्तु के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि खादी हर मौसम में हमारे शरीर के अनुकूल है और अब यह फैशन का भी हिस्सा बन गई है। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज न केवल खादी की लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि दुनिया में कई स्थानों पर खादी बनाई भी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैक्सिको में ओहाका एक जगह है जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके उत्पाद ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। ओहाका में खादी कैसे पहुंची, ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। दरअसल मेक्सिको के एक युवा मार्क ब्राउन ने एक बार महात्मा गांधी पर एक फिल्म देखी। ब्राउन ये फिल्म देखकर बापू से इतना प्रभावित हुए कि वो भारत में बापू के आश्रम आए और बापू के बारे में और गहराई से जाना समझा। तब ब्राउन को एहसास हुआ कि खादी केवल एक कपड़ा ही नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी जीवन पद्धति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय। उन्होंने कहा कि देश में कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूह ने खादी के मास्क बनाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय उत्पादों के साथ अक्सर आत्मनिर्भरता का पूरा जीवन दर्शन जुड़ा होता है। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। साथियों, त्योहारों के इस हर्षोल्लास के बीच में लॉकडाउन के समय को भी याद करना चाहिए। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अध्यात्म, योग और आयुर्वेद की तरह कई राष्ट्रीय खेलों ने दुनिया को आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मलखम्ब अनेक देशों में प्रचलित हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की परंपरागत युद्ध कलाओं को भी जानना और सीखना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है, जिनमें एक तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम दौर में है। दूसरे चरण के एक अन्य 2 वैक्सीन में एक हाल में तीसरे चरण में पहुंचा है। हर्षवर्धन ने कहा कि यदि अब तक की तैयारियों की प्रगति जारी रही तो कोविड वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ खुराक अगले वर्ष जून और जुलाई से पहले उपलब्ध हो जाएंगी। उन्होंने त्योहारों को देखते हुए लोगों से इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। समाज में बड़ा बदलाव एक छोटी सी सकारात्मक सोच और शुरुआत से भी हो सकता है। चंडीगढ़ के संदीप कुमार इसका जीता जागता उदाहरण बन गए हैं। बुकमैन के नाम से पहचान बना चुके संदीप ने खुद की सुविधाओं को छोड़ गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। उनके रद्दी से शिक्षा अभियान में अब लगातार युवा जुड़ते जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में उनके कार्यों की सराहना की। एक एनजीओ चलाने वाले संदीप कुमार जी ने एक मिनी वैन में मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में बुक्स दी जाती हैं। पुरानी किताबें इकट्ठा करना और उन्हें बस्तियों के गरीब और सरकारी स्कूल में ज़रूरतमंद तक पहुंचाना संदीप का मिशन बन चुका है।
5 किताबों से मिशन की शुरुआत करने वाले संदीप की मेहनत का ही नतीजा है कि आज उनकी लाइब्रेरी में 30,000 से अधिक स्कूली बच्चों के पढ़ने की किताबें जमा हो चुकी हैं। संदीप बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पढ़ाने के लिए जागरूक करते हैं। हमारा जो अभियान है वो रद्दी से शिक्षा अभियान है। इस अभियान के तहत हमारी जितनी भी शिक्षा संबंधित सामग्री होती है जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे हमारी किताबें हैं, हमारी नोटबुक हैं, हमारे प्रयोग किए गए पेन पेंसिल हैं, उन सारी चीज़ों को हम घर घर जाके स्कूल कॉलेज जाकर इकट्ठा करते हैं और उनको बिल्कुल सही किया जाता है और हर ज़रूरतमंद बच्चे तक यह सारा सामान पहुंचाया जाता है ताकि बेसिक चीज़ों की कमी की वजह से कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ना छोड़े। संदीप बताते हैं कि हरियाणा के एक गांव में टीचिंग की ट्रेनिंग के दौरान उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने देखा कि गरीब बच्चों के पास किताबें और पेंसिल तक नहीं है। 2016 में मैंने एक कोर्स किया था, जेबीटी का कोर्स, जो प्राइमरी टीचर का कोर्स होता है। तो उस कोर्स के बाद मेरी जो है इंटर्नशिप हरियाणा के गांव में लगी। सरकारी स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया। तीसरी क्लास के जब बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था तो हर रोज़ मैं देखता था कि जो भी काम दिया जाता था वो बच्चे नोटबुक में नहीं करते थे। तो मैंने इसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश की। मैंने अपने हेड टीचर से बात की कि मैं इन बच्चों को काम देता हूँ, ये अगले दिन काम करके नहीं लेके आते। तो पता चला कि इन बच्चों के पास जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे नोटबुक है या स्टेशनरी का सामान है उनके पास होता नहीं है। जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8वीं क्लास तक के बच्चों की पूरी जो शिक्षा वह फ्री होती है। ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षित करना ही उनके जीवन का मिशन बन गया है। रद्दी से शिक्षा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने खुद ही लाइब्रेरी बना डाली है। चंडीगढ़ के खुड्डा लहरा में बनी इस लाइब्रेरी में बच्चों से जुड़ी सभी किताबें और स्टेशनरी का सामान उपलब्ध है। संदीप ने बताया कि शहर के कई सरकारी स्कूल को अडॉप्ट किया गया है जहां पर कई बच्चों की पढ़ाई का खर्च वे खुद उठाते हैं। लाइब्रेरी में 30 से 35 हज़ार किताबें हैं। पुस्तकों के लिए संदीप के पास आने वाले लोग उनके इस कदम की सराहना करते हैं। हमारे बच्चों की सहायता करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किताबें बांटते हैं, पेंसिल भी देते हैं, जो भी ज़रूरत पड़ती है हमारे बच्चों को सारी देखभाल करते हैं, सारा सामान देते हैं, लिखाते भी पढ़ाते भी हैं, चीज़ सामान भी बांट के जाते हैं, स्कूल भी बनाया बच्चों के लिए, सब कुछ कर दिया हमारे बच्चों के लिए। संदीप सर है जो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं और एक स्कूल बनाया हमारे मुल्लापुर गरीबदास में जो कि झुग्गी से रिलेटेड हैगा और मतलब कि काफ़ी और हमने बड़ी मेहनत करी उस झुग्गी के ऊपर। मतलब कि एक ऐसे हमने झुग्गी से स्कूल बनाया बड़ा अच्छा लाइब्रेरी टाइप जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सहायता कर रहे हैं सर। किताबें बुक्स वगैरह अपने कपड़े वगैरह लत्ते जूते सब कुछ देते हैं, इवन देन खाने पीने को भी सब सामान देते हैं सर। यहाँ पे हमारे बच्चों को सर जी किताबें भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, खाना खोना भी देते हैं, वो पैड भी देते हैं। ये हमारे को समझाते हैं भाई ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज नहीं करना है। फिर ये कहते हैं वो ऐसे हम समझते हैं क्योंकि हम तो गांव के हैं, हम समझते भी नहीं हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब ये साहब लिखाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी बढ़ेगी। उनके विचार में यह गरीब छात्रों की बेहतरी के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसे छात्र जो किताबें और स्टेशनरी की चीज़ें खरीदने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिए संदीप एक आशा की किरण है। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। हाँ, धीरे धीरे सर हो रहा है, सुधार हो रहा है धीरे धीरे। अगर इस तरह योजना चलती रहे तो बहुत बढ़िया सर, हमारे लिए तो अच्छी है। थोड़ा और बढ़ा के मिले हम लोगों को तो और अच्छी बात है, हेल्प होती रहेगी हमारी। सर मैं प्रधानमंत्री सर को तो योजना के लिए तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी तरह और चलाते रहे योजना, हम लोगों के लिए अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। काम नहीं है तो लॉकडाउन में तो थोड़ा दिक्कत काफ़ी पड़ा ही है सर, फ़र्क थोड़ा बहुत गुजारा किसी न किसी तरह तो चला ही है सर। बाकी दिक्कतें परेशानियाँ बहुत आई हैं सर हम लोगों को, अब थोड़ा बहुत सही है सर पहले से जो भी है। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने फिर भी लॉकडाउन के जरिए जो 10,000 का लोन दिया उससे थोड़ा बहुत हम लोगों को काफ़ी मदद मिली है सर उससे। तो हम यही कहते हैं कि लोन हमारा बढ़ाया भी जाए और थोड़ा माफ़ भी किया जाए सर। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं।
नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है। विजयदशमी का यह दशहरा पर्व रावण पर प्रभु राम की विजय की में मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि यह त्यौहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन मूल्यों से जुड़ा यह त्यौहार नैतिकता और न्याय के महत्व को स्थापित करता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दशहरा मनाते समय कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। इधर चंडीगढ़ में भी रामलीला एवं दशहरा कमेटी सेक्टर 20 चंडीगढ़ की ओर से रामलीला का मंचन किया गया। इस बार चंडीगढ़ में रावण दहन का कार्यक्रम स्टेज पर ही किया जा रहा है। रावण दहन के दिन कई रामलीला कमेटी अपने स्टेज पर एक दिन और रामलीला मंचन करेंगी। कमेटी के डायरेक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि इस बार कोरोना की वजह से रावण दहन का कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ऑन स्टेज के ऊपर ही इस दृश्य को दर्शाएंगे। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस पर पूरा उतरकर हम रामलीला का मंचन अवश्य करेंगे। हाँ, इस साल काफ़ी प्रॉब्लम आई रामलीला में और कोविड-19 के चलते कई प्रिकॉशन रखनी पड़ी। गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी मास्क चाहिए, मास्क अवेलेबल कराए, सैनिटाइज़र अवेलेबल कराया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। कमेटी की तरफ से 25-30 वॉलंटियर दिए गए बाहर, जो कि सबको सैनिटाइज कराएंगे, मास्क देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। फिर भी ये कार्य आज अंतिम चरण में है और रामलीला का मंचन जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ सभी कमेटी मेंबर्स ने रल मिलकर बहुत ही शानपूर्ण कार्य किया। कमेटी की ओर से रामलीला देखने आने वाले सभी दर्शकों के लिए उचित प्रबंध भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रामलीला देखने आने वाले सभी दर्शकों के लिए मास्क का प्रबंध भी कमेटी ही करेगी, ताकि अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उसे पहले मास्क पहनाकर ही अंदर जाने दिया जाए। अब खबरें फटाफट। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर हुई 90%। अब तक 70,78,000 से अधिक रोगी हो चुके हैं स्वस्थ। आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में धान की खरीद जारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बन है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।